हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप आज हम सब? पार्ट 2 हॉरर सीरीज का। हाँ, तो क्या आप एक्साइटेड हो सुनने के लिए? मुझे Horror कमेंट story। बॉक्स में बताना कि आपको हमारी पिछली वीडियोस कैसी लगी। उसमें भी कमेंट करके बताना, इस वीडियो में भी बताना। बाकी अब हम आज की व्लॉग का स्टोरी क्या बोल रहे हैं? आज की वीडियो का शुरुआत करेंगे अगेन हॉरर स्टोरी के साथ के और अभी साथ। रात हो चुकी है और हमने सब कुछ और हम ये सब कर रहे हैं कितने बजे? रात के 11 बजे शूट। गाइस स्टार्ट करते हैं अब। आज भी बड़े से छोटा फिर करेंगे। से स्टार्ट करेंगे हम हमारी बड़ी बहन से हमारी कज़न सिस्टर। स्टार्ट। हेलो गाइस, तो आज मैं आपके सामने एक नई सच्ची घटना जो मेरे साथ घटी है, मैं आज आपको वो सुनाने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। आज मैं जो मेरे खुद के साथ बीती हुई है, मैं वो आपको सुना रही हूँ, जो डरावनी चीज़ मेरे साथ हुई है। तो हुआ क्या था कि मैं रात को जब अकेले सोई हुई थी उस टाइम पे, ऐसे तो मैं अपनी दीदी के साथ सोती हूँ, पर उस टाइम दीदी भी अलग रूम में सो गई, तो मैं अपने रूम में सो गई अलग से। फिर रात को कम से कम आधी रात हुई होगी, मे बी। टाइम का मुझे पता नहीं है, मैंने टाइम फिर उठ के देखा भी नहीं। आई थिंक रात के 12-1 इतना ही बजा होगा उस टाइम पे जब मैं सोई हुई थी। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ वो क्या मैं प्रॉपरली सोई हुई थी, नहीं सोई थी, मेरे साथ जाग के वैसा हुआ है या आधी नींद में हुआ है, जैसे हमारा माइंड जब एक वो उसमें होता है। आई थिंक मेरे साथ पता नहीं ये सबकॉन्शियस स्टेट में हुआ है। ऐसा लगा मैं पूरी तरह से सोई भी नहीं थी और सोई भी थी सबकॉन्शियस स्टेट में। मेरे साथ सबकॉन्शियस माइंड था मेरा, आई थिंक उस टाइम पे वैसे हो गया मेरे साथ। जैसे मैं सोई थी तो पहली 3 चीज़ें लगातार हुई मेरे बाद, एक के बाद एक मेरे साथ लगातार 3 चीज़ें हुई। सबसे पहले फिर मेरे साथ जो सबसे पहले हुआ वो ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खतरनाक वाली, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा था कि बारिश छत को मतलब तोड़ के फोड़ के अंदर रूम में आ जाएगी, वैसी बारिश हो रही थी। और मैं ये भी सोच रही थी कि जो बाकी रूम में है, जिस रूम में दादा दादी दीदी पापा सब सोए हैं, तो उसकी जो रूफ है, छत है, वो चादर की है। तो जिस घर में मैं सोई थी उसकी तो स्लेट की थी। तो मैं ये सोच रही थी कि इतनी खतरनाक वाली बारिश आ रही है, तो वहाँ पे तो मतलब उनको तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि चादर वाले छत में ऑब्वियसली आवाज़ ज़्यादा आती है जब बारिश होती है। तो मैं ये भी सोच रही थी, अगर मैं पूरी तरह नींद में होती तो तब ऐसा मैं सोचती भी नहीं। मैं ऐसा भी सोच रही थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आ रही होगी, इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें सुनाई दे रही होगी। बहुत ही खतरनाक वाली बारिश आ रही थी, बहुत ज़्यादा वाली। फिर थोड़ी देर के लिए मुझे वही बारिश की खतरनाक वाली आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसके बाद वो शांत हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दी कि जो मेरा रूम जहाँ मैं सोई थी उसका जो दरवाज़ा है वो खुला है, और मैं अंदर से देख भी रही हूँ। जैसे बाहर ना ड्रिलिंग हो रही है, ऐसे ग्रिल जब लगाते हैं तब जब उसकी ड्रिलिंग होती है वो हो रहा था, और ऐसे आवाज़ भी आ रही थी। और उससे जब जब ड्रिलिंग होती है तो ऐसी लाइट सी भी निकलती है, ऐसी स्पार्किंग सी होती है, तो वो भी हो रही थी। वो भी मुझे अच्छे से दिख रहा था, जैसे मेरे रूम का दरवाज़ा खुला है और मैं अंदर से देख रही हूँ कि हाँ बाहर ड्रिलिंग हो रही है। और जब ये चीज़ भी फिर ख़त्म होगी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए मेरे को यही दे रहा था, और उसकी जो आवाज़ें होती है ड्रिलिंग की, क्रैं करके ज़ोर ज़ोर से, वो भी सुनाई दे रही थी। फिर उसके बाद ये चीज़ भी ख़त्म हो गई, वो आवाज़ भी बंद होगी, वो कुछ भी नहीं फिर से दिखाई दे रहा था मुझे। फिर मेरा दरवाज़ा बंद ही था। फिर तीसरी चीज़ ये हुई कि जो मेरे जिस रूम में मैं सोई थी वहाँ जो बाहर है बरामदा, वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि बहुत गंदी सी आवाज़ भी आई, और ऐसा लग रहा था कोई उछल रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रहा है और एक ही जगह पे फिर ज़ोर ज़ोर से जंप मार रहा है। ऐसी आवाज़ कैसी थी? और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गंदी सी आ रही थी, जैसे कोई चिल्लाया हो बहुत ज़ोर से, ऐसे रोने की जैसी आवाज़, बहुत गंदी सी आवाज़। और ऐसे कोई जैसे ज़ोर ज़ोर से ना एक जगह पे जंप मार रहा है, और बहुत गंदी चीखने की आवाज़ आ रही थी। ये 3 चीज़ें। उसके बाद से मेरी एकदम से आँखें खुली, और मेरे को ऐसा भी लग रहा है जैसे ये हो रहा है, मैं अंदर से सब सुन रही हूँ। और जब आँखें खुली बिल्कुल शांत, ना कोई आवाज़, ना कोई ड्रिलिंग की आवाज़, ना कोई बारिश हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। नेक्स्ट टर्न मेरी है अब। तो जैसे आप सबको पता होगा, लास्ट वाली जो पिछले साल की बरसात थी वो कितनी ज़्यादा भयंकर थी। तो हमारी एरिया में तो बहुत बहुत मतलब इतनी ज़्यादा भयंकर वाली बारिश हुई थी ना, इतनी ज़्यादा वाली भयंकर। तो रात को हम सोए थे, मैं मम्मी के साथ सोई थी। तो रात को तकरीबन टाइम
पता नहीं 12 बजे के बाद का ही टाइम होगा शायद। तो हम सोए थे तो बाहर मतलब आसमान इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहा था, इतनी ज़ोर से कि मम्मी और मैंने कान में उंगलियां डाली हुई थी। तो जैसे शांत हुआ सारा बाहर, तो हमने निकाली कान से उंगलियां, फिर हम सोने लगे। और मैं ऐसे ऊपर के लिए सोई हुई थी, हाथ मैंने ऐसा रखा हुआ था यहाँ पे। और मेरे को बिल्कुल याद है, बिल्कुल कि मेरे को नींद नहीं आई थी और मैं ऐसे सोई थी ना बिल्कुल ऊपर के लिए मुँह करके। तो मेरे को मतलब बहुत अच्छे से मेरे को याद है, मेरे को बहुत अच्छे से कि मेरे पाँव के ऊपर कोई बैठा, ऐसा जोर लगा मेरे पाँव में, मेरी रज़ाई के ऊपर। तो मतलब वो बिल्कुल रियल है, रियल। मैं नींद में 1% नींद नहीं थी मेरे को। तो वो इतना भयंकर सीन हुआ था ना उस टाइम मेरे साथ। मतलब ऐसा लगा कि नीचे से पाँव से ऊपर 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 आया और ऊपर से ऐसा गया स्लीप के ऊपर से। बोलते उसको। नहीं बोलते, मैं बिल्कुल होता है कभी कभी मेरे साथ। मैं जागी हुई थी, नींद ही नहीं थी, मैं सुन्न हो गई थी, सुन्न। मतलब पहली बार हुआ था मेरे साथ ऐसा और मैं इतनी डर गई थी। अब नेक्स्ट टाइम मेरी छोटी सिस्टर किया। तो ना जब मैं 12th में थी तब मैं बहुत बीमार हो गई थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मैं ऐसी बीमार हो गई थी कि मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे दर्द हो रही है। मेरे को दर्द होती थी, मुझे बेड से हिलाया नहीं जाता था। बट जब मैं हॉस्पिटल जाती थी, कहीं जाती थी, रिपोर्ट्स बिल्कुल सही होती थी। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ मेरे साथ, लाइक मैं सोई हुई थी ना, उस टाइम में मम्मी पापा की शादी हुई थी। तो मम्मी पापा ने नीचे बिस्तर बिछाया था, जैसे कि हमारे हिमाचल में यहाँ बहुत होता है कि नीचे बिस्तर बिछा दो। और हम काकी और मैं ऊपर सोए थे, मेरी बहन और मैं एक्चुअली सॉरी उसके बाद हम दोनों ऊपर सोए थे। तो मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये वाला इंसिडेंट है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई होता था। तभी मैं ऐसे कहने आती थी कि मेरे को मतलब जैसे कि मैं ऐसे गाने सुनने टेरिस पे जाती थी ना, तो मैं चलती थी। तो अगर मेरी नज़र कभी ऐसे साइड में हो जाती थी ना, तो मुझे 2 मिनट सेकंड के लिए मुझे लगता था कि यहाँ पे खड़ा था। मतलब मेरे साथ ऐसी चीज़ होती थी। मैं मम्मी को बताती थी, मम्मी वगैरह विश्वास नहीं कर रही थी इन चीज़ों में मुझे। मेरी मम्मी बोलती थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हाँ मैं सोई थी एक दिन। तो मैं सोई थी तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। ये पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा रखने का, याद रखने का है। तो मैं सोई थी तो ना एक मेरी दीदी है, मतलब रियल दीदी नहीं है, मतलब फैमिली फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे वाली दीदी है। तो ना मुझे सपना आया कि मैं उनके घर में हूँ, कि मम्मा पापा कहीं गए हैं। जैसे कि हम जब भी मम्मा पापा कहीं जाते हैं तो हमको उनके घर में रखते हैं। ठीक है, तो मुझे सपना आया कि मैं ना उनके घर में हूँ। ठीक है, उनके घर में हूँ और वो जो आंटी है, वैसे तो वो आंटी मतलब बहुत अच्छे है, बहुत स्वीट है। बट उस दिन वो आंटी मुझसे बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से से बिहेव कर रहे थे सपने में। ऐसा फीलिंग आया, मतलब ऐसा सपना आया कि बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से बिहेव कर रहे थे वो मेरे साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर उन आंटी ने बोला कि सो जाओ। तो उन दीदी और मैंने क्या डिसाइड किया, मतलब वो जो मतलब सबसे बड़ी बहन है वो, हम दोनों ने डिसाइड किया हम टेरिस पर जाके सोएंगे। पता नहीं क्यों ऐसा, पर सपने में तो कुछ हो सकता है। तो हमने डिसाइड किया कि सपने मतलब टेरिस पे जाएंगे। ठीक है, तो टेरिस पे गए। जैसे ही हम टेरिस पे पहुँचे, उन्होंने ट्राई, वो मतलब पूरी जान लगा के मुझे ट्राई कर रहे थे कि मैं टेरिस से गिर जाऊँ, तो मंजिल वाली बिल्डिंग से मैं नीचे गिर जाऊँ। मतलब बिल्कुल ट्राई कर रहे थे कि बस मतलब मुझे फेंक रहे थे। और वो उस टाइम वो नहीं थे, वो मतलब कोई और ही लग रहा था। मतलब उनकी आंखें भी बहुत अजीब सी लग रही थी उस टाइम पर। ठीक है, तो फिर सीन शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैं गिरी नहीं, पर सीन शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हुआ ऐसे में कि मैं ना सोई हुई थी, मतलब टेरिस पे ही सोए थे, तो मैं सोई हुई थी। तो मैं उठ रही थी, तो मैं मतलब सोते हैं ना उठ रही थी, और दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा, मतलब बहुत ज़ोर से हाथ पकड़ा, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। और उन्होंने मुझे बोला, पहाड़ी में बोला, पहाड़ी मुझे भी नहीं आती। उन्होंने मुझे बोला कि तूने कितने लोगों को बताया है कि तू बीमार है। और जो मैं उस टाइम मतलब मैं चीखी हूँ ना, फिर मैं जो चीखी हूँ ना, मतलब मैं रोई, इतना ज़्यादा रोई, इतना मम्मी पापा के सामने मैं इतना ज़्यादा रोई, मतलब बहुत ज़्यादा रोई मैं। ठीक है, फिर मतलब सपना तो मेरे को ये आया था, पर ना जो मेरा हाथ पकड़ा था ना, मतलब बिलीव मी, मुझे 1 घंटे तक लग रहा था कि किसने मेरा हाथ पकड़ा था। मतलब सच्ची में मेरे को फीलिंग आई कि मेरा हाथ तो किसी ने पकड़ा ही पकड़ा था। ऐसा लगता है ना, अगर कोई मतलब आपको थप्पड़ मार दे फॉर एग्जांपल, तो लगता है कि यहाँ पे कुछ मतलब फीलिंग होती है कि है ना दीदी, होता है यहाँ पे कि मारा होगा किसी ने, वैसा वाला फीलिंग आता है कि किसी ने पकड़ा था, बहुत ज़ोर से पकड़ा था मेरा हाथ। यहाँ सपना ख़त्म हो गया। तो मेरी मम्मा ने मेरे को बोला कि हमारे एक माता है, मम्मा ने बोला जब भी लड़की आती है कलते सपने में, तब मान लेना पड़ता है कि माता आई है।
तो मैं बस ये सोची थी, उन्होंने मुझसे ये क्यों पूछा कि तूने कितने लोगों को बताया है कि तू बीमार है, और जो ये लाइन थी ना कि तूने कितने लोगों को, मतलब पहाड़ी में बोला, और पहाड़ी में तो कुछ ज़्यादा डरावना लगता है, आप सोच भी सकते कितना ज़्यादा डरावना लगता है। उन्होंने मुझे मतलब समझ आ रही है, मुझे बोलनी नहीं आती, ट्रांसलेट करो ज़रा कि तूने कितने लोगों को बताया है आने वाली लैंग्वेज में। देख के तेरे लोगों का खोजे के हाँ। सब बीमार, ऐसा सब बोला उन्होंने। और शब्बू दीदी ने बोला, मतलब वो वाली दीदी ने बोला जो जिनको पहाड़ी बोलना तक नहीं आता, और आने साइड वाले तो बिल्कुल नहीं आती। एक ये सीन हुआ था, और एक और सीन हुआ था जब मैं सोई हुई थी, मैं उस टाइम भी सोई हुई थी, मैं मम्मी पापा के साथ ही सोई थी। तो क्या हुआ, उनका घर ना यहाँ जैसे कि बीच में ना नाला पड़ता है, नाला है, मतलब एक इस साइड वाला है और एक उस साइड वाला है, ठीक है। तो ऐसा बोलता है कि जो नीचे वाला, जो उनके घर के नीचे वाला एरिया है ना, वो थोड़ा मतलब ऐसा है, मतलब गंदा एरिया है, पता नहीं क्या है, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। और मैं सोई हुई थी, और मुझे लगा कि ना मेरा मतलब उस टाइम मेरे बाल लंबे थे, अभी मेरे बाल छोटे छोटे अभी दिख नहीं रहे होंगे, उस टाइम मेरे बाल बहुत लंबे थे। तो फिर मुझे फीलिंग आई कि ना किसी ने मेरे बाल पकड़े, मतलब किसी ने मेरे को ऐसे बाल पकड़ा और मुझे मतलब खींचा, और मैं ना हवा में जा रही थी, हवा में जा रही थी, मैं नाले से पार गई। और ना वहाँ पे जो मतलब दीदी वगैरह घर है, दीदी वगैरह के घर से ना नीचे का एक मतलब खेत है, बहुत सारे खेत है। वहाँ पे नीचे ना किसी ने मतलब मिट्टी खुदी भी थी, और मेरे को दफना दिया वहाँ पर, और मेरे ऊपर मिट्टी वगैरह डाल दी। उसके बाद ही मैं जो चीखी हूँ मैं बहुत ज़्यादा जोर से चीखी हूँ। बस मेरी तरफ से इतना ही। बाकी और बहुत सारी है, मतलब मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, अगर जानना चाहते हैं तो मैं